जून 2025 में ईरान और इसराइल के बीच हुई 12 डेज वॉर। उस युद्ध को अभी 6 महीने भी नहीं बीते हैं जिसमें अमेरिका और इसराइल ने ईरान के परमाणु गौरव को खाक में मिलाने का दावा किया था, लेकिन ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों ने दुनिया को चौंका दिया है। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी यानी ISIS द्वारा जारी नई तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि ईरान ने न केवल अपने तबाह हुए ठिकानों पर काम शुरू कर दिया है, बल्कि वो अब पहले से कहीं अधिक गुप्त और सुरक्षात्मक तरीके इसके लिए अपना रहा है। ISIS की रिपोर्ट के अनुसार नातांज स्थित पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, जो अमेरिकी हमलों में बुरी तरह प्रभावित हुआ था, अब नीले रंग के विशाल पैनलों से ढका जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कोई सामान्य मरम्मत नहीं, बल्कि एक सोची समझी विजुअल शील्ड है। इन पैनलों के जरिए ईरान बाहरी सैटेलाइट्स की नजरों से बचकर मलबे के नीचे दबे संवेदनशील उपकरणों और अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम को सुरक्षित निकालने या फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। नातांज के दक्षिण में पिकैक्स माउंटेन के नीचे ईरान एक ऐसा परमाणु शहर बसा रहा है जिस पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम भी बेअसर साबित हो जाता है। 12 दिवसीय युद्ध, ईरान के ये आई ओपनर मोड़। जून 2025 के युद्ध ने ईरान के सैन्य नेतृत्व को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसकी मिसाइलें और ड्रोन अमेरिका और इसराइल के संयुक्त तकनीकी वार के सामने नाकाफी हैं। रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि ईरान अब परमाणु बम को केवल एक हथियार नहीं, बल्कि अपनी राजशाही की सुरक्षा यानी सर्वाइवल गारंटी के रूप में देख रहा है। ईरान के भीतर से ये मांग उठने लगी है कि वो अपनी परमाणु नीति को शांतिपूर्ण से बदलकर सामरिक कर ले। ईरान का परमाणु कार्यक्रम इसराइल के लिए हमेशा से ही चिंता का विषय रहा है। इसराइल ने स्पष्ट कर दिया है कि वो ईरान को नो रिटर्न पॉइंट यानी उस पॉइंट पर जहां से परमाणु बम बनाना तय हो जाए वहां तक नहीं पहुंचने देगा। मोसाद के पूर्व अधिकारियों ने कई बार संकेत दिए हैं कि वे फिर से गुप्त ऑपरेशनों और साइबर युद्ध का सहारा ले सकते हैं। ट्रंप प्रशासन जो कूटनीतिक और आर्थिक दबाव के जरिए ईरान को झुकाना चाहता था, अब एक कठिन विकल्प के सामने खड़ा है। क्या फिर से एक और बड़ी सैन्य कार्रवाई की जा सकती है? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान परमाणु बम हासिल करने में सफल रहा तो ये मध्य पूर्व में एक खतरनाक न्यूक्लियर डोमिनो इफेक्ट शुरू कर देगा। सऊदी अरब पहले ही कह चुका है कि अगर ईरान के पास बम आता है तो वो भी इसे हासिल करेगा। सैटेलाइट तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि ईरान हार मानने को तैयार नहीं है। वो अब चुपचाप काम करने की रणनीति अपना रहा है ताकि अगली बार जब अमेरिका या इसराइल हमला करे तो ईरान के पास जवाबी कार्रवाई के लिए सबसे घातक हथियार मौजूद हो।